नमस्कार। और वीडियो शुरू करने के पहले आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरे वीडियो पे कमेंट्स किया है और वो लोगों ने प्रशंसा की और मुझे संदेश भी भेजा है कि उन्हें ये कहानी पसंद आई। और बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि उन्हें भी लगा कि जो मेरी ज़िंदगी के अनुभव है उनके साथ भी घट रहा है। मगर इनमें से कई लोग हैं जिन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, पर मुझे उम्मीद करता हूँ कि उन लोगों का मानना भी हम आप जैसा ही होगा जिन्होंने जवाब नहीं भेजा है। क्योंकि हमारे गुस्से की वजह जो है ना, हम खुद हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं, यही गुस्से से बात करते हैं, क्योंकि सिर्फ जो हमें गुस्सा आ रहा है हम उसकी ही वजह केवल नहीं है, अपितु तो हमारे हर रिएक्शन के जिम्मेदार हम खुद होते हैं। याद रखिए कि किसी भी दो लोगों की जिंदगी में कभी भी एक जैसी परिस्थितियां आ सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों का रिएक्शन भी एक जैसा ही हो। परिस्थितियां एक समान होने के बाद भी दो लोगों का रिएक्शन अलग अलग हो सकता है। आपकी भी यही शिकायत होगी, जैसा कि पहले मैं किया करता था। मैं तो शांत होने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन ये जो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं ना, मेरे रिलेटिव, मेरे सगे संबंधी, ये मेरे दोस्त यार मित्र मंडली, ये मुझे शांत रहने कहाँ देते हैं। ये मुझे बार बार डिस्टर्ब करते हैं। इनकी वजह से ही मैं अपने आप को शांत नहीं रख पाता हूँ। चलो मान लेता हूँ कि आपका सोचना सही है, पर एक बात बताइए, क्या आपके घर के बाकी सदस्य भी आप ही की तरह हैं, अशांत और डिस्टर्ब रहते हैं? नहीं ना। मतलब डिस्टर्बेंसेस और अशांति आपके अंदर है, जिसे आप बाहर जोड़ कर देख रहे थे। बस एक बहाना बना रहे हो यार। एक दोहा सुनो तो, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माय। सुना है ना? अंदर में महक आ रही और ढूंढ जंगल में रहे हैं, बस वही आपके साथ है कि गुस्सा, ये परेशानी, ये अशांति, ये डिस्टर्बेंस, सारे भाव आपके अंदर है और आप उस कस्तूर मृग की तरह बाहर ढूंढ रहे हो। दोस्तों, जब भी हम कोई बड़ा काम कर रहे होते हैं या भविष्य के लिए कोई सपना देख रहे होते हैं, तो हमें अपने दिमाग में इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि यह जरूरी नहीं है कि सफलता पहली बार में ही मिल जाएगी। यार, असफलता भी तो इसी यात्रा का एक अहम हिस्सा है जो आएगी ना, जिसमें हम अपनी कमियों को पहचानते हैं और उससे सीखते हैं। हमें अपनी असफलताओं को स्वीकार करना आना चाहिए, हमें एक्सेप्टेंस आना चाहिए। असफलता से डरना नहीं, बल्कि उसका एनालिसिस करके आगे बढ़ने से ही सफलता का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। हार के डर से भागने वालों को दुनिया की कोई भी ताकत मदद नहीं कर पाती। दरअसल प्रॉब्लम हमारी आपकी नहीं है यार, हमारे समाज द्वारा बनाए गए पेरेंटिंग की है, जिसमें हमें बचपन से बताया जा रहा होता है कि जीवन के लिए हमारा एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए, हमें अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करना चाहिए, परिवार के प्रति हमारी बहुत सारी जिम्मेदारी है, आदि आदि इत्यादि बहुत सारी। लेकिन हमें कभी भी किसी ने भी यह नहीं सिखाया कि हमें खुद से भी प्यार करना चाहिए, हमें अपने लिए भी जिम्मेदार होना चाहिए, हमें अपना भी ख्याल रखना चाहिए। यार, जब हम खुश नहीं होंगे तो दूसरे को खुश कैसे रख पाएंगे? जब हम खुश रहेंगे तभी तो दूसरे को खुशी दे पाएंगे ना। जरा सोचिए, जो अंदर से खाली है वो भला दूसरे को कैसे भरेगा? अक्सर हम ज्यादा प्रेशर लेते हैं, ये सोच कर कि अपने और अपनी फैमिली के सभी सपनों को पूरा करने का बीड़ा हमारे कंधों पे है, एक बोझ लिए घूम रहे हैं, और यही प्रेशर हमें टेंशन पैदा करता है। यकीन मानिए, नींद ना आना या कार्य में मन ना लगना ये मात्र लक्षण है, बीमारी नहीं है। आ गया ना प्रश्न आपके दिमाग में फिर से कि मेंटली और फिजिकली हेल्थी बनने के लिए क्या करें? एक ही बात है, एक चीज करना चाहिए, और वो ये है कि अनावश्यक चिंता ना पाले। अब आपके दिमाग में फिर प्रश्न आया होगा, कैसे ना पाले? चिंता तो अपने आप चले आती है, आगे बात करूंगा, तो जुड़े रहिए मेरे साथ, यानी नरेन के साथ। दोस्तों, हमें एक बात समझना होगा कि हम सब कुछ नहीं कर सकते, इसलिए खुद को रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। पहले उस पर फोकस करिए जिसे आसानी से किया जा सकता है। जितना हो सके उतना ओवर थिंकिंग से बचने का प्रयास करें। ये ओवर थिंकिंग ना हमारी एनर्जी को पूरा निचोड़ लेती है। एनर्जी का मतलब हमारे अंदर लाइफ फोर्स एनर्जी है, प्राणिक ऊर्जा कहा जाता है जिसे। तो अब आप मेरी बातों से सहमत तो हो ही रहे होंगे थोड़ा थोड़ा,
कि हमारे बहुत सी दुखों और परेशानियों का प्रमुख कारण हमारी सोच है। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग मेरी बात से सहमत ना हो रहे हों और कहेंगे कि नरेंद्र जी, यह बिल्कुल सही नहीं है और हम बिल्कुल भी सहमत नहीं है। मेरी परेशानियों का प्रमुख कारण मैं नहीं, ये बढ़ती हुई महंगाई है, इसका क्या करो? ये राजनेता हैं, ये पॉलिटिशियन, ये पॉलिटिक्स और ये मेरा खराब होता हेल्थ। इसमें मेरी सोच कहाँ से आ गई यार? बिल्कुल सही कह रहे हो यार। सही है, सत्य है, मैं भी मानता हूँ। लेकिन भला एक बात बताइए, क्या आपने इन बातों को अपने दिमाग में खुद से क्रिएट नहीं किया है? यार मित्र, इन सब के प्रति रिस्पॉन्स तो अपने दिमाग में आपने ही क्रिएट किया है ना। ये सोच तो आपके दिमाग की ही उपज है। हम इंसानों ने सोचना ही तो सीखा है और यह हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी भी है। हमारे आसपास और भविष्य में होने वाले भय को एनालाइज करना, इससे सावधान बनना, हमें सुरक्षित दिमाग का ही काम, हमें सुरक्षित रखना, ये सब हमारे दिमाग का ही तो काम है। इसके लिए तो सोचना ही पड़ेगा। हमारा दिमाग ये काम बखूबी करता है। जैसे कि घर से निकलते वक्त खराब होते मौसम को पुराने अनुभवों के अनुसार से एनालाइज करके वह हमें सावधान कर देता है कि अभी घर से निकलना सुरक्षित नहीं है होगा। लेकिन जब यह दिमाग ओवर थिंकिंग करने लगता है तो भयवश, स्ट्रेस और एंजाइटी से भरकर परेशानी उत्पन्न कर देता है। यदि जिंदगी खुशहाल और सुकून से भरी चाहिए तो दिमाग की कम सुनिए। वास्तव में हमारा दिमाग तो तब डेवलप हुआ था जब हम जंगलों में जानवरों के बीच रहा करते थे। हर कदम पे मौत का साया हुआ करता था, इसलिए हमारा दिमाग हर समय अलर्ट मोड पे रहता था। लेकिन आज तो ऐसा नहीं है ना। उस समय की अपेक्षाकृत हम ज्यादा सुरक्षित हैं, सेफ हैं। इसलिए हमें अपने दिमाग को अब ट्रेन करना सीखना होगा। ये हमें मात्र सर्वाइवल ही नहीं, अपितु तो खुलकर जीना भी सिखा सके। याद रखिए, विचार हमें बनाते हैं और सोच हमें खत्म कर देती है। रिपीट कर रहा हूं, विचार हमें बनाते हैं और सोच हमें खत्म कर देती है। जब हम कम सोचते हैं तब हम निगेटिविटी से दूर रहते हैं। दरअसल हमारी समस्याओं की जड़ हमारी सोच है। इससे दूर रहने पर सब ठीक हो सकता है। इसे धीरे धीरे प्रैक्टिस से प्राप्त किया जा सकता है। अतः आपको अपनी सोच को नियंत्रित करना एवं आपकी लाइफ की हर परिस्थिति में अपने रिस्पांस को बैलेंस करना आना चाहिए। कैसे करेंगे? तो जुड़े रहिए मेरे साथ, समझिए माइंड, ब्रेन और बॉडी की फिलॉसफी को। जब आप ये समझेंगे तो ही अपने आप को बैलेंस कर पाएंगे। तो यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को क्लिक कर लीजिए। मिलूंगा अगले वीडियो पे इसकी अगली कड़ी लेकर के। नमस्कार।